देश भर में बीजेपी के तीसरी टर्म को लेकर जो है वो चर्चाएं हो रही हैं और एनडीए 8 तारीख को जो है वो सरकार बनाने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन वहीं अगर हम डोडा, उधमपुर और किश्तवाड़ पार्लियामेंट्री सीट की बात करेंगे जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो जीते हैं, 1,00,000 कुछ हजार वोटों से जीते हैं और उन्होंने जो कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह है उनको हराया। जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुर और कुठवा में अच्छे खासे वोट मिले हैं, वहीं चिनाब वैली में भी जो है वो बीजेपी का एक अच्छा वोट बैंक रहा है। लेकिन अगर हम सरप्राइज बात करें, जो मड़वा और वर्डवन एरिया है जो 99% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और अगर हम मड़वा में देखें और वर्डवन में देखें, कुल मिलाकर तकरीबन 2300 से 2400 से करीब जो है वो मुस्लिम वोट जो है वो मड़वा में बीजेपी को मिले हैं। मड़वा में अगर हम देखें, सिर्फ चंजर एक ऐसा इलाका है जहां पर हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन है। तो इस चीज को कैसे देखें, जहां पर बीजेपी को एंटी मुस्लिम पार्टी देखा जा रहा है, वहां पर एक मड़वा और वर्डवन जैसे दूर दराज इलाके से बीजेपी को 2300 से 2400 के करीब वोट मिलना क्या माने रखता है, हम ये पूछेंगे। जो मड़वा से बिलाल है लोन, जो बीजेपी के वहां पर लीडर है। बिलाल, क्या बताएंगे आप, ये जो मड़वा और वर्डवन का जो 2300 का वोट है वो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं मड़वा वर्डवन के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस समय भारतीय जनता पार्टी को फुल सपोर्ट की है वहाँ से। और ये सब सुनील शर्मा जी की मेहनत और हमारे जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी मेहनत से ये रंग लाया है मड़वा से। और ख़ास तौर पर 14 से लेकर आज तक जितनी डेवलपमेंट हुई है, सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा इशू जो था फॉरेस्ट कवरेंस का था, या वहाँ के जो इंटरनल रोड बने, उसके बाद वो रोड मैग्डोमाइज भी हुए, वहाँ मोटरेबल ब्रिज बने, वहाँ जियो टावर्स बने, न जाने कितने डेवलपमेंट काम वहाँ पे हुई है। उसी का नतीजा हुआ कि आज मड़वा बीजेपी एक नंबर पे है, जबकि अलायंस पार्टियाँ 4-5 पार्टियाँ एक साथ लड़ रही थी, उन्होंने वहाँ से 3200 वोट टोटल लिए हैं, जबकि बीजेपी ने अकेले दम पर 2300-2400 वोट लेकर वहां से एक नंबर पे पहुंची है। और हम बार बार कहते थे कि भाई इस बार मड़वा से न ही कोई मजहब के नाम पे वोट करेगा, न ही किसी की इमोशनल स्पीचें वहां पे काम आएगी। इस बार मड़वा की जनता ने तय किया है कि हम डेवलपमेंट पे वोट करेंगे। और कल जो रिजल्ट सामने आया और वहाँ साफ दिखाई दिया कि मड़वा के लोगों ने इस बार डेवलपमेंट पे वोट किया। आपने टेलीफोन की बात की, क्या आप मुझे मड़वा में फोन करके दिखाएंगे? अगर बेटर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने इग्नोर किया था मड़वा वर्डवन को, आप देख रहे हैं कि 70 सालों से इन्होंने मड़वा वर्डवन को लूटा है। नहीं, और मड़वा को किसने दी और जिस तरीके से उन्होंने हमें जंगली जानवर बना के रखा था, उस हिसाब से हम बाहर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान डेवलप्ड हो रहा है, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में तीसरी बार, ये हिस्ट्री रही है कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बन रहा है नेहरू के बाद, नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि ये मड़वा की सड़क तो बन रही है, आप तो देख रहे हैं दक्षिण का रोड जो बन रहा है, इतनी तेजी से काम उस पर जारी है। ये तो इतिहास गवाह है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया है। और आज मड़वा वर्डवन के लोगों ने ये तय किया है कि अब यहाँ पे इमोशनल स्पीचें नहीं चलेगी, अब यहाँ पे मजहब के नाम पे आप वोट नहीं ले सकते हैं। तो आप यहाँ बिल्कुल जो सुनील शर्मा जी ने वादा किया है मड़वा के लोगों के साथ, टनल के जरिए आप लोगों को जोड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से, और ये वादा इन 5 सालों में पूरा किया जाएगा। और जितने भी वहाँ पे डेवलपमेंट के काम रोके हुए हैं, उन पे अब काम शुरू होगा, उन पे अब हमारा फोकस रहेगा और इन 5 सालों में आपको मड़वा किश्तवाड़ से भी आगे दिखेगा। नहीं, वहाँ पर आज भी ऑफिस गायब है, आपके मौके साहब यहाँ बैठे हैं, आपके दफ्तर गायब है। कहाँ है आपके दफ्तर? पिछले 10 साल से तो वहाँ पर दफ्तर ही नहीं है। इंटरनेट की वजह से कुछ ऑफिस नहीं वहाँ पर लगे हैं, लगे कुछ ऑफिसरों को किश्तवाड़ से फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, और आपकी इस चैनल के माध्यम से मैं मड़वा की आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो ही नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 8 तारीख को शपथ उठाएंगे, उसके बाद आपको मड़वा के ऑफिस मड़वा में दिखेंगे। और आने वाले कुछ महीनों के अंदर जितने भी ऑफिस किश्तवाड़ से फंक्शन कर रहे हैं, और वो आपको मड़वा में। आपके स्कूलों में टीचर्स नहीं है, आप
आपके अपने जो टीचर्स हैं वो अनंतनाग में घर बनाए, किश्तवाड़ में घर बनाए, वो करते हैं। वो दौर चला गया है जब हमारे स्कूलों में टीचर्स नहीं होते थे। आज आप मड़वा जाकर मड़वा के लोगों को पूछ सकते हैं या वहाँ स्कूलों में जाकर जा सकते हैं कि वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ के स्कूल, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है। क्या आपके स्कूल का 5वीं का बच्चा एक एप्लीकेशन लिख सकता है? हाँ, क्यों नहीं लिख सकता? आप जाओ ना मड़वा, कहीं से मास्टर गायब नहीं है। आज जो भी गायब हो जाता है कोई, उसी तरीके से उसके सीओ को इन्फॉर्म किया जाता है, जेडीओ को इन्फॉर्म किया जाता है। आज वो सिस्टम चेंज है। आज मड़वा से फोन आता है, आज मड़वा में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। ऐसी बात नहीं है। वो जमाना गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर था, जब मुलाजिम घर में बैठकर तनख्वाहें लेते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आज ड्यूटी नहीं जाएंगे। देखिए, इंदरवाल सीट में जो है वो बीजेपी पिछड़ रही है, हालांकि बीजेपी आप देखिए, अब इलेक्शन होने वाले हैं तो कहां है आपका आने वाले समय में आपको जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखेगी और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर दिखेगा। ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं वो कैसे दिखेगा? आप जो कश्मीर की 2 सीटों पे इलेक्शन जीता, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 31 सीटें तो 2 ही जगह पर है, 6 सीटें वहां हो गई। इस बार बड़ी चेंजिंग हुई है। इस बार जम्मू कश्मीर में खानदानी राज खत्म हुआ। इस बार 2 चीफ मिनिस्टर हारे हैं। ये इतिहास है। इस बार लोग चेंज चाहते हैं। नहीं, आप पहले भी क्या आप इंजीनियर रशीद की जीत को खुशी देखते हैं? ना, आपके इंजीनियर रशीद की जीत को खुशी देखते हैं? अच्छी बात है, नया चेहरा आया। नहीं, जेल में है वो, आपने उसको डाला, आतंकवादी बनाकर डाला। क्या इसका मतलब आपका फैसला गलत है? लोगों ने उमरुल्लाह को वहां नहीं, उमरुल्लाह को हराया हम मानते हैं। क्या आप इंजीनियर रशीद यहाँ खानदान, क्या आप इंजीनियर रशीद की जीत को, आप इंजीनियर रशीद की जीत को बीजेपी का फेलियर नहीं देखते हैं? एक आतंकी, आपने उसको आतंकी बनाकर जेल में डाला और लोगों ने उसको जिताया, डाला जेल में। इसका मतलब वो आतंकी नहीं है। काम है। देखिए भाई, सरकार आपकी है। हमें अपनी खुशी से ज्यादा, अपनी जीत की खुशी से ज्यादा इस बात की खुशी है कि वहां से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, जो 2 खानदान थे, जिन 2 खानदानों ने इस जम्मू कश्मीर में राज किया है, यहाँ खानदानी सियासत, वही तो दोनों ने जीते। आप हमीरपुर में देखिए ना, आपके अनुराग ठाकुर तो जीते, वो भी तो खानदानी है। यहाँ तो खानदानी सियासत खत्म है। अब लोगों ने तय किया है कि यहाँ के लोग अब उसको वोट करेंगे जो यहाँ की डेवलपमेंट करवाएगा, और भारतीय जनता की पार्टी के अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे इलेक्शन में कि अब होने वाले हैं, क्या मुस्लिम चेहरे भी जम्मू डिवीजन में दिखेंगे? कश्मीर में तो दिखेंगे। क्या जम्मू डिवीजन जहाँ पर जैसी सीट पे क्या बीजेपी किसी मुस्लिम को कहेगी? ये पार्टी हमारी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है। ये कोई लखनपुर के इस पार या टनल के इस पार की पार्टी नहीं है। ये नेशनल लेवल की पार्टी है। जो पार्टी जिस वो आदेश देगी, जहां पे रहना, चाहे एमएलए का इलेक्शन लड़ाना होगा किसी को, या चाहे ये बीडीसी डीडीसी का इलेक्शन लड़ाना होगा, पार्टी के हुक्म हमारे सर पे, और हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिसको जो इलेक्शन लड़ाना होगा वो लड़ सकता है। ये थे बिलाल, जो मड़वा से, इनका साफ कहना है कि मड़वा के लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि अब मजहब के बेस पर जो है वो वोट नहीं दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि आगे जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जो बीजेपी जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनाने का दावा करते हैं, वो कितने सच साबित होते हैं और उस पर कितना खड़ा उतरती है बीजेपी, और जो वादे अब बीजेपी लोगों को किए। और हम सबसे बड़ी खास तौर से बात ये देखेंगे कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है वो अब मड़वा में कब दिखेंगे, क्योंकि पिछली बार लोगों का ये इल्जाम था कि वो कहीं नहीं दिखते हैं, कभी कभी दिखते हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।